विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष सेमिस्टर द्वितीय के अंतर्गत से हिंदी गद्य साहित्य ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे अभ्यास के अंतर्गत जो 2 छोटी छोटी किताबें रखी हुई है, उसके अंतर्गत से दूसरी किताब काग भगोड़ा हरिशंकर परसाई जी के इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से दूसरा पाठ एक तृप्त आदमी, इस व्यंग्य विधा को क्या है हम प्रारंभ करने वाले हैं। मित्रों, इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बतलाया कि हमने जो है तो बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य में विश्वविद्यालय ने जो 2 छोटी छोटी किताबें रखी हुई है, उसमें से पहली किताब जो कथा यात्रा है, इसका जो है तो समापन किया। अब हम काग भगोड़ा इस द्वितीय किताब के अंतर्गत से द्वितीय व्यंग्य लेख को या व्यंग्य कथा को आप लोगों के सम्मुख आय रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, देख लीजिए, इससे पूर्व ही मैंने आप लोगों को हरिशंकर प्रसाई जी के जीवन परिचय से संबंधित बातें बतलाई और उसके पश्चात उनका प्रथम जो व्यंग्य लेख है वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखा, जिसका नाम था इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर। अब इसके पश्चात हम जो है दूसरा उनका जो व्यंग्य रचना है या दूसरी जो व्यंग्य रचना है उसे यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं और उसका नाम है एक तृप्त आदमी। तो मित्रों, इस एक तृप्त आदमी के रचयिता हरिशंकर परसाई जी है। ये हिंदी के जो है तो क्या है सफल प्रतिनिधिक और जो है तो महत्वपूर्ण जो है तो व्यंग्यकार है। व्यंग्य विधा को इन्होंने जो है तो क्या है पैनी अपनी दृष्टि से जो तो उजागर करने का कार्य किया हुआ है। उनके साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो रविंद्रनाथ त्यागी, उसके पश्चात लतीफ घोगी, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, खुशवंत सिंह आदि लोग इस व्यंग्य रचना के परंपरा के अंतर्गत हमारे सम्मुख क्या आते हैं। किंतु हम आज केवल हरिशंकर परसाई जी के एक तृप्त आदमी इस व्यंग्य कहानी को ही क्या है आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, देख लीजिए, एक तृप्त आदमी लेखक हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के अंतर्गत समाज में एक और सत्य पर प्रकाश डालने का प्रयास किया हुआ है। जहां आज मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं बड़ा रूप धारण कर चुकी है, ऐसे स्थान पर हमें दिखाई देता है कि लेखक ने एक तृप्त आदमी इस लेख के माध्यम से मास्टर जी के एक चरित्र चित्रण को हमारे सम्मुख लाने का सफल प्रयास किया और उन्होंने प्रस्तुत लेख के अंतर्गत अपनी ही दुनिया किस तरह से यह व्यतीत करते हैं और अपनी ही दुनिया में किस तरह से मगन रहते हैं और उन्हें बाकी किसी कोई चीज से लेना देना नहीं, उन्हें उन पर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उनके लिए दुनिया अपना परिवार ही होता है, जिसकी जरूरतें अपने सामर्थ्य से वो पूरा करते हैं और उनकी इच्छाएं जरूरतों से भी क्या है सीमित होती है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। उनका जीवन इसी प्रकार चलता रहता है और वे लोग इसी प्रकार संतोष से अपना जीवन व्यतीत व्यतीत करते हैं। ऐसे जो है तो एक मास्टर को जो कि गणित पढ़ाते हैं और जिनका नाम जो है तो नंदलाल शर्मा जी है, उसे अपने जो है तो व्यंग्य कहानी में स्थान देकर एक तृप्त आदमी
कि उन्हें जो है तो क्या है उपाधि देकर उन्हें अपने व्यंग्य रचना में चित्रित करने का इन्होंने एक जो है तो क्या है परसाई जी ने सफल कार्य किया हुआ है। देख लीजिए किस प्रकार के लोग समाज में होते हैं, उसी का उन्होंने जो है तो यहाँ पर क्या है जिक्र किया। और उनके जो रोज रूटीन है ना, नियमित रूप से जो दिनचर्या है उसमें जो है तो कोई क्या है परिवर्तन नहीं हुआ करता, और वो किसी की परवाह भी नहीं करते। उनका क्रम जो है तो रोज उठना, कोयले के मंजन से दांत मांजना, फीकी चाय पीना, पान की दुकान का अखबार पढ़ना, कोट के नीचे ट्यूशन जाना, कोट के नीचे फटी कमीज, सड़क के किनारे किनारे स्कूल यात्रा, नमस्कार, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, विज्ञान, हनुमान जी के दर्शन, सड़क के नल से पानी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और दिन समाप्त। इस प्रकार धीरे धीरे जिंदगी क्या है उनकी बीतते जाती है। इसका जो है तो एक क्या है झलक यहाँ पर जो है तो परसाही जी ने एक तृप्त आदमी के माध्यम से रखने का प्रयास किया हुआ है। मित्रों, उसको मैं विस्तार से आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। लेखक हरिशंकर परसाई ने इस कहानी में समाज में जो है तो एक और सत्य पर प्रकाश डालने का क्या है प्रयास किया, जहां आज मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ा रूप धारण कर चुकी है कि उसे पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को क्या है तैयार रहते। वहां पर लेखक ने उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया ही नहीं है, उसे जितना मिलता है वो उसी में संतुष्ट रहता है, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। पेशे से वो गणित के शिक्षक है, उन्हें जितना वेतन मिलता है उसमें उनके परिवार का खर्च निकल आता है। उनकी बंधी हुई नियमित दिनचर्या है, सुबह दूध वाली की आवाज से 7 बजे वो जागते हैं, नमक मिश्रित कोयले से दांत साफ करते हैं, चाय पीते हैं, सुपारी तंबाकू फाक कर ट्यूशन पढ़ाने निकल पड़ते हैं। रास्ते में पान की दुकान पड़ती है, उस पान वाले का लड़का भी मास्टर जी के स्कूल में ही पढ़ता है, वो कभी कभार मास्टर जी को पान खिला देता है। वहीं पर मास्टर जी अखबार पर नजर डालते हैं, पर वहां पर देश के विषय में होती बहस पर निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए आगे क्या है बढ़ जाते हैं। देख लीजिए कुछ कुछ लोग बड़े क्या है खास होते हैं, अजीबोगरीब होते हैं, है ना। कुछ जो है तो क्या मिसाल होते हैं। उसमें से यहाँ पर नंदलाल शर्मा जी एक पेशे से स्कूल मास्टर है, वो गणित के अध्यापक है, और उनकी भी दिनचर्या किस प्रकार से है उसका यहाँ पर चित्रण बतलाया हुआ है। और वो कभी किसी से शिकायत वगैरह भी नहीं करते हैं, और जो है जिस हाल में उसी में खुश रहकर जीवन यापन करने का कार्य करते हैं। शायद इसीलिए इसको एक तृप्त आदमी नामक शीर्षक से हरिशंकर परसाई जी ने अपने जो है तो क्या है इस पाठ के अंतर्गत उनका समावेश किया हुआ देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए आगे आप, पता चलता होगा कि इनकी दिनचर्या किस प्रकार की, ये कैसे है। और तृप्त इंसान जो है तो क्या आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने यहाँ पर जो है तो क्या है प्रकाश में लाने का कार्य किया। ट्यूशन पढ़ाकर आने के बाद स्नान करके दाल भात खाकर स्कूल चले जाते हैं। ठीक 11 बजे वो स्कूल पहुंचते हैं, रजिस्टर में हाजिरी लगाते हैं, बड़ों से खुद नमस्ते करते हैं, फिर एकाग्र मन से सामूहिक प्रार्थना में खड़े होते हैं, फिर कक्षा में चले जाते हैं। एक के बाद एक घंटियां बजती रहती है, वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाकर अपना विषय पढ़ाते रहते हैं। वो मेहनत से पढ़ाते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वे न किसी से प्रेम करते हैं, न किसी से घृणा करते हैं, न वो किसी को अपनी सलाह देते हैं। ठीक समय पर पढ़ाते हैं, ठीक समय पर कोर्स पूरा कर देते हैं, कापियां ठीक समय पर जो है तो जांचते हैं, हिसाब ठीक ठीक बनाते हैं, हर आदेश को ठीक समय पर पूरा करते हैं, और वे एक अच्छे क्या है शिक्षक है। सब उनसे खुश रहते हैं। वे स्कूल की छुट्टी होने पर घर पहुंचकर अपने दोनों पुत्रों को लेकर घूमने हनुमान जी के दर्शन कर के और साग सब्जी ले
दिन के लिए निकल पड़ते हैं, ये उनका रोज का काम है। तब तक पत्नी खाना बनाती है, मास्टर बच्चों को खिलाते हैं या पढ़ाते हैं। उसका उद्देश्य यही रहता है कि वे उधम न करे। कभी कभी कुछ साथी शिक्षक आ गए तो 2 घड़ी गप्पे में भी हाँक लेते हैं, छोटी मोटी बात पर भी खूब हंसते हैं, क्योंकि शाम का हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सारी की सारी दिनचर्या, इनकी जो रूटीन जिंदगी है, पूरी यहाँ पर एक तृप्त आदमी नामक रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने हमारे सम्मुख क्या है रखने का प्रयास किया। मित्रों, देख लीजिए, है समाज में लोग एक चौखट में बंधे हुए हैं, उससे वो बाहर होते हैं ना, आर होते हैं ना पार होते हैं। जिंदगी क्या है, जिए जाते हैं, ना उसे किसी से क्या है शिकायत नहीं होती। और वो अपना जो है तो कार्य क्या है निरंतर करते रहते हैं। तो वैसे ही जो है तो यहाँ पर नंदलाल शर्मा जी स्कूल मास्टर है और गणित के अध्यापक है। उनके जीवन का भी हिसाब किस प्रकार से चल रहा है, वो यहाँ पर क्या है परसाई जी ने हमारे सम्मुख रखने का सफल प्रयास किया। भोजन करने के बाद मास्टर जी बच्चों को सुलाकर बाल्टियां लेकर सामने सड़क के नल से पानी लाकर घड़ों में भरते हैं, क्योंकि घर का नल रोता रोता चलता है। इसलिए सुबह के लिए पानी रात को ही सड़क से नल से भर लेते हैं। घर के सारे काम निपटाकर मास्टर जी थकान भरी सांस लेकर छोटे बच्चे के पास आकर लेट जाते हैं। मास्टर उसे एकटक निहारते हैं, उनके नेत्रों में असीम प्यार दिखाते हैं और वे कहते हैं, तुम बहुत अच्छी लगती हो, और सो जाते हैं। हर दिन ऐसा ही उगता है, ऐसा ही चढ़ता है, ऐसा ही डूबता है, मौसम बदलते रहते हैं। मास्टर जी की दिनचर्या में कोई हेर फेर नहीं होता। मास्टर साहब किसी से ज्यादा मेल नहीं रखते, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं, यह उनका मानना है। और लेखक ने उसके माध्यम से समाज के उस पक्ष का यहाँ पर क्या है चित्रण किया है, जहाँ वे समाज के वो व्यक्ति है जिसका मानना है न कहू से दोस्ती न कहू से बैर। कबीर जी का ये दोहा है। कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। तो वही जो है तो दोहे को यहाँ पर हमें दिखाई देता है हरिशंकर परसाई जी ने नंदलाल शर्मा स्कूल मास्टर गणित के अध्यापक के दिनचर्या को व्यतीत करते हुए बतलाते हुए यहाँ पर जो है तो इस दोहे के माध्यम से भी क्या है उन्हें जो है तो उजागर करने का प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो समाज में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो है तो उन्हें जो है तो अपने ही जो है तो क्या है कार्य से या खास कर नौकरी घर ऑफिस ऑफिस से घर घर से जो है तो वो तो गया, मुस्लिम है तो मस्जिद, हिंदू है तो मंदिर, है ना। घर ऑफिस मंदिर या मस्जिद या हमें दिखाई देता है बैंक, और जो है तो उनको जो है तो बाजार, इसके अलावा अन्य चीजों में क्या है समय देने के लिए है नहीं। इसमें ये जो है तो इसी जो है तो चौकट में ये क्या है कार्य किए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। और उसके लिए अपवाद यहाँ पर नंदलाल शर्मा जी नहीं है, और वो भी उसी ढर्रे के है। और लेकिन इसी ढर्रे के साथ साथ वो क्या है संतुष्ट है, समाधानी है, तृप्त है। इसलिए तो लेखक ने एक तृप्त आदमी नामक शीर्षक से यहाँ पर नंदलाल शर्मा स्कूल मास्टर के जीवनचर्या को, दैनंदिनी को और उसके जो है तो क्या है कार्य को एक विषय बनाकर हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। देखिए, मास्टर जी को ऐसा व्यक्ति दिखाया है। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मास्टर जी को उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति दिखाया है जो किसी से नहीं लड़ते। वे मानते हैं कि यदि किसी की दो बातें सुन ली तो क्या बिगड़ता है। वे हर झंझट से दूर रहते हैं। समाज का हर व्यक्ति मास्टर जैसा संतोषी हो जाए तो समाज को बदलने में वक्त नहीं लगेगा। मास्टर जी के रूप में एक पक्ष वो भी प्रस्तुत हुआ है जहां मध्यम वर्गीय समाज को कुछ भी करने से पहले लोग
क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे, जो चिंता है ना वो सताए रहती है, उसको भी यहाँ पर उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। इसी वजह से व्यक्ति कुछ भी गलत करने से डरता है। एक आम आदमी की तरह मास्टर जी का लिखा हुआ जब अखबार में छपता है तो उन्होंने उसकी कटिंग बहुत हिफाजत से रखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति जितना मिलता है उसी में संतोष से रहकर अपना जीवन व्यतीत करे तो सारी समस्याएं ही क्या है, खत्म हो जाएगी। लेखक ने इस लेख के माध्यम से यही संदेश दिया है कि इच्छाएं बढ़ाने से बढ़ती है और इच्छाएं कभी खत्म भी नहीं होती। यदि हम इन इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाए ही न और मास्टर जी की तरह संतोषी होकर जीवन यापन करें तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे और हम भी एक पूर्ण तृप्त आदमी कहलाएंगे। तो मित्रों, हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग्य निबंध के माध्यम से, लेख के माध्यम से एक तृप्त आदमी के रूप में नंदलाल शर्मा स्कूल मास्टर जी को यहाँ पर क्या है, चित्रित करने का प्रयास किया। उस एक तृप्त आदमी, इस लेख के अंतर्गत की सारी बातों को मैंने आपके सम्मुख जो है तो सार रूप में रखने का क्या है, प्रयास किया। हम जो है तो अब इस कथा को या एक तृप्त आदमी, इस लेख को जो है तो आप लोगों के सम्मुख सार रूप में रखते हुए इसका क्या है, समापन करने जा रहे हैं। अब देख लीजिए, सार रूप में निष्कर्षतः कहानी का नायक जो है नंदलाल शर्मा है। वह एक तृप्त आदमी शीर्षक पर पूरा खरा उतरता है। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उसका परिवार है। उसे बाकी किसी से या किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह से संतोषी व्यक्ति है और उसकी पत्नी बच्चे भी इसी तरह के हैं। उसकी बंदी बंधाई ढर्रे पर चलती जिंदगी है। सब लोग उसी जिंदगी के आदी हो चुके हैं। नंदलाल शर्मा को ज्यादा कमाने की भी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने अपनी जरूरतों को अपनी कमाई के हिसाब से निर्धारित कर दिया है। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि उनकी कमाई उनकी जरूरत से कम है, इसलिए उन्हें ज्यादा कमाना चाहिए। वे सुबह समय पर क्या है, उठने से लेकर सारे काम समय पर करते हैं। बाकी किसी चीज से उन्हें मतलब नहीं होता है। वे गणित के अच्छे शिक्षक हैं। उनकी दोस्ती किसी से भी ज्यादा या कम नहीं है। वे सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। वे किसी बात से ज्यादा खुश होते हैं, न किसी से नाराज, न हंसते हैं न डांटते हैं, न प्रेम करते हैं न घृणा करते हैं। हेड मास्टर की किसी भी बात पर शंका करते हैं, न अपने छोटों को सलाह देते हैं। ठीक समय पर पढ़ते हैं और ठीक समय पर कोर्स पूरा कर देते हैं। कापियां ठीक समय पर जांचते हैं और शर्मा कभी कभी सिनेमा भी देख लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, ताश भी खेल लेते हैं, कभी कभी भंग भी छान लेते हैं। किसी से ज्यादा हेल मेल नहीं रखते। ज्यादा मिठास से कीड़े पड़ते हैं। वे किसी से नहीं लड़ते। उनका मानना है कि किसी की दो बातें सुन ली तो क्या बिगड़ता है। देख लीजिए, मीठे में क्या है, कीड़े पड़ते हैं, यानी कि ज्यादा मीठा होना, ज्यादा करीब जाना, ज्यादा निकटतम होना अच्छी बात नहीं है। और वो बैलेंस में रहते हैं, वो अति नहीं करते हैं। जैसे मराठी में हमारे कहते हैं ना, अति केलं की माती होते। तो ऐसा बैलेंसफुल इंसान है और अपने जो उपलब्ध साधन सामग्री है उसी में ही अपने जीवन को यापन कर कर, उसी में जो है तो हंसी खुशी अपना गुजारा कर कर जीवन को जो है तो जीने वाला ये शख्स है। किसी से नहीं लड़ते। उनका मानना है कि किसी की दो बातें सुन ली तो क्या बिगड़ता है। यहाँ तो आजकल लोग बात बात पर तू मैं करते हैं, लड़ते हैं, बाहें चढ़ाते हैं, है ना, न जाने आपे से बाहर होकर क्रोध में आकर क्या से क्या कर बैठते हैं। ये सारी बातें जो है तो यहाँ पर ये जो तो नंदलाल शर्मा जी जो है तो कहते हैं कि दो तीन किसी की बातें सुन ली तो क्या बिगड़ता है। ये सारे प्रश्न फिर क्या है, निर्माण नहीं होते। वे झंझटों से दूर रहते हैं। एक मित्र के कहने पर कि मास्टर,
एमए कर डालो तो वे बोले क्या करना है, इतना ही बहुत है। हर साल उनके वेतन में 3 रुपए की वृद्धि होती है और ये कुछ कम नहीं है। जब वो वेतन में 3 रुपए अधिक पाते हैं तो उन 3 रुपयों से मिठाई खरीद लेते हैं और पत्नी को देखकर अमित संतोष से कहते हैं, लो बच्चों को खिला दो, 3 रुपए की तरक्की हो गई है। वर्ष के वर्ष ऐसे ही निकलते जा रहे हैं, प्रकृति बदलती है। मास्टर की जिंदगी में एक ही मौसम है, उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होती, कोई अभाव नहीं खटकता, उन्हें कोई चाह नहीं है। लोग कहते हैं मास्टर पूर्ण तृप्त आदमी है। मेरा मित्र उन पर मुग्ध है, कहता है ऐसा आदमी दुर्लभ है। दुनिया में निराशा, विकलता, पिपासा, कुंठा के पुतले ही देखने को मिलते हैं, पर मास्टर को देखकर ऐसा लगता है वे झरना है रेगिस्तान का। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि एक तरफ आदमी, इस शीर्षक के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी ने हमें जो है तो एक स्कूल मास्टर के जीवन का जो है तो चित्रण किस तरह से वो व्यतीत करता है और अपने आप को जो तो संतुष्ट बनाए हुए है, उसका लेखा जोखा हमारे सामने रखा, हमने उसे देखा और मैंने आप लोगों के सामने उसे क्या है प्रतिपादित किया। प्रस्तुत कथन हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य विधा का होने के कारण इसके अंतर्गत के व्यंग्य को आप भली भांति समझ गए होंगे, ऐसी मुझे जो है तो आशा है। और मैं यहाँ इस व्यंग्य के माध्यम से जो लुप्त हो रही है तृप्ति की विषय में जो बातें यहाँ पर बताई गई है लेखक के माध्यम से या उस प्रस्तुत की गई है कि जीवन में संतुष्ट रहना कितना महत्व है, लेकिन जीवन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की मशीन नहीं है, बल्कि उन्हें जितना मिलता है उसी में प्रसन्न और सुखी रहने में ही क्या है सुख समाधान है। यह बात एक तृप्त आदमी इस शीर्षक के माध्यम से उन्होंने हमारे सम्मुख रखी है। मुझे लगता है कि आप लोग इससे भली भांति अवगत हुए होंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।